दिया। बोले नहीं, करके आओ बड़ी सावधानी से, एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। पूरा का पूरा चिंतन में एक बूंद गिरा तो पीछे साए मचे हुए सुदर्शन चक्र जी की परिक्रमा पूरी करके आए। बोले प्रभु एक भी बूंद नहीं गिरा। बोले वो तो गिरा होता तो सुदर्शन चक्र जी आपको दंड दे देते, तो गिरा ही नहीं है। बोले प्रभु ये लीला क्यों कराए? बोले कितनी बार नारायण बोले? बोले नारायण बोले लेकिन सुदर्शन चक्र पीछे एक बूंद घी न गिरे, आप नारायण की बात कह रहे हो? बोले हाँ, गृहस्थी में ऐसे लाखों कार्य हैं, तुम्हें एक कार्य दिया सावधानी से करने का तो तुम भूल गए। गृहस्थी में लाखों कार्य हैं, अगर उन लाखों कार्यों को करते हुए वो मेरा स्मरण करता है तो धन्य है उसका जीवन। सच्ची मानना, बड़े बड़े परमहंसों के माता पिता गृहस्थ ही हुए हैं। बड़े बड़े परमहंसों का उदर पोषण गृहस्थों से ही होता है। बड़े बड़े परमहंसों के शरीर का वस्त्र गृहस्थों से ही मिलता है। आप गृहस्थ धर्म में रह करके यदि नाम जप करते हैं, अतिथि सेवा, साधु सेवा करते हैं, तो सच्ची मानिए वो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति कराएगा। निश्चित। एक तपस्वी आजीवन कठोर तपस्या जितेंद्रियता से जिस पद को प्राप्त करता है, गृहस्थी केवल पापाचरण न करे तो उसी से उसे भगवत प्राप्ति होती है। बड़े अकिंचन संत, खेत में सरसों की खेती पक गई थी, उसे अमनिया की जा रही थी। किसान आदमी के कुछ भोजन फिक्स होते हैं। जब चना और सरसों की खेती होती है तो सिर्फ उसी की सब्जी होती है और परेठा या रोटी। जब आलू की खेती होती है तो आलू की होती है। जब बाजरा ज्वार की खेती तो वही, उस बाजार से खरीद कर खाने वाली समस्या बहुत बड़ी होती है जो खेत में होती है। जो सदगृहस्थ होते हैं उनका कर्तव्य होता है एक बार वो खड़े होकर के पहले अतिथि का निरीक्षण करें भोजन पाने के पहले। दरवाजे में अगर घर में पा रहे तो दरवाजे के बाद, तो उसी धर्म का पालन करते पिताश्री ऐसे खड़े होकर देखते थे। खेत में जब काम, तो एक मार्ग था, उसमें एक संत जा रहे थे, बिरक बुलाया, कहा स्वामी दंडी सन्यासी तो कहीं विचरण कर। कुआं था नजदीक, बैठ कर पाए वैसे हाथ में लेकर के बस हुए। आहा, बड़ा सात्विक, बड़ा पवित्र से, और कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहां भजन होता है। उनका क्या भजन होता है? किसान आदमी ऐसे, नहीं, तुम्हारे यहां भगवान की असीम कृपा है, इसका तुम्हें खुद परिचय प्राप्त होगा। गृहस्थी में थोड़ा सा भी धर्म महान उन्नति का कार्य कर सकता है। बस ये ध्यान रखे, इतना बुलावा है कि भजन नाम की कोई वृत्ति नहीं मिलती। कोई अगर भजन कर पा रहा है तो संतों की कृपा से। सच्ची मानिए, संतों की कृपा का एक अमोघ फल हम देखते थे। कभी का नहीं पड़ा था इस शरीर के जनक ने, कभी का नहीं पड़ा था। उनके गुरु पूज्य श्री स्वामी शारदाश्रम सरस्वती जी महाराज आते थे, तो उनका बिना पढ़े लिखे पशु होता है? न रामायण, न गीता, न भागवत, न नाम जप, क्या कम से कम अक्षर का ज्ञान करके कुछ तो धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये बात बैठ गई। तो मास्टर से प्रार्थना की किसान होते कि हमको ककारा और मात्राएं सिखा दो, तो रामायण और गीता पढ़ना सीख गए। हल जोतने जाते तो गीता, रामायण, गुरु की पादुका, गंगा जल, ये पादुका का ऐसा चरणामृत उतारते और रामायण और गीता जी करते। चाहे दिन के 12 बज गए हो 4 बजे से, फिर ये करने के बाद जब प्रसाद तो भगवान नाम कीर्तन, खड़े होकर आसपास देखकर, थोड़ा सा धर्म भी महान भगवत प्राप्ति का हेतु कर देगा। ऐसी संतानें प्रकट होंगी जो तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां उद्धार कर देंगी। गृहस्थी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये मत सोचो जैसे लोग कह देते हैं ना, अरे हम तो गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब समझते हो? हर धर्म का जनक, हर धर्म की उत्पत्ति उसी से होती है, हर धर्म की पुष्टता उसी से होती है, हर धर्म की व्यवस्था उसी से होती है। आप गृहस्थ धर्म को बहुत हल्के में ना ले। भगवान का अवतार भी गृहस्थ धर्म में ही हुआ है। दशरथ, कौशल्या जी
नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव जी, कश्यप, अदिति जी, जहां भी देखो बड़े बड़े जो वीतराग अवधूत भगवान को वश में करने वाले प्रेमी महात्मा या साध्वी, वो सब गृहस्थ में हुए। यहां जो कह रहे गृहांध कूपे, गृह में ऐसे अंधे बन करके लगे हुए हैं कि ना नाम जप से मतलब, ना धर्म से मतलब। बोले भागो, इस अंधकार कुएं से भागो और प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं। भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मानव देह है जिससे मुक्त हो सकते हो। इसलिए कह रहे हैं जन्मान्न संख्यानि गतानि में वृथा, व्यग्रात्मनो देह गृहादि के हया। एक आते थे नैमिषारण्य के संत भगवान, पूज्य श्री माता जी ऐसा वर्णन करके बताते थे। वो ऐसे रहते थे, कभी ऐसे नहीं करते। उनको इतना अनुभव था कि पास कोई आए तो तत्काल नाम लेके बुलाते थे। कभी सुना हो या ना सुना हो, देखा हो या ना देखा हो, कोई भी हो, ऐसे आ गए शंभू, हाँ स्वामी जी आ गए, नाम लेके पुकारना, देखना नहीं। यही वृत्ति श्री पूज्य हरि बाबा की थी। वो सदैव ऐसे ऐसे नहीं देखते थे। संतों का एक अपना नहीं। एक दिन वो आए और उनका चिलवा आ गया। उनको स्वामी जी अभी तो आप ही आए हो, कोई नहीं, हमें पूछ रहे हमारा चिलवा आया कि नहीं आया। स्वामी जी आप ही पहले आए हो, अभी तो घर में कोई आया है। बोले हाँ स्वामी जी संतान हुई है। बोले हाँ चलो आया, ठीक जा रहे हैं हम, कुछ दिन में ले जाएंगे। कोई उनके रहस्य को संतों को नहीं समझ पा, वो कभी किसी की तरफ नहीं देखते थे। अगर गृहांध कूप से कोई मुक्त करने के लिए है तो संत जन। आज हमारा ये दुर्भाग्य हो रहा है। पहले सौभाग्य था कि संत जन विचरण करते हुए गांव गांव घर घर को पावन करते थे। अब कलयुग का ऐसा प्रताप है कि गांव गांव में घेर कर मार डाले जाएंगे। जैसे जंगली पशु को मार डालते हैं ना, ऐसे संतों को मार डालेंगे। ये बच्चा चोर है, ये अमुक चोर हैं, ये अमुक चोर। ऐसा मलिनता बढ़ती जा रही। तो इसीलिए बड़े बड़े महात्मा सब तीर्थों में वास करते हैं, भगवत धामों में वास करते हैं। सही बात पूछो, संसार से मुक्त करने के लिए भगवत पार्षद संत जन ही हैं। जन्मान्य कितने जन्म व्यतीत, असंख्यानि, गिनती नहीं है। गतानि में वृथा, व्यर्थ चले गए। बहुत बार जन्मे, बहुत बार मरे। व्यग्रात्मनो देह गृहादि के हया। ऐसे ही मानता रहा हूं कि मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरा मकान, फिर मरे, फिर वही, फिर वही। अद्यापि मुह्याम्यपि बुद्धिमान हम तवैव वृंदाटवी नाम में गति। आज थोड़ी बुद्धि जागृत है तो मेरी बात मान जाओ, भाग के आ जाओ वृंदावन। एक बार सत्संग सुन जाओ, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लो, एक बार यमुना रस रानी के समीप बैठकर नाम कीर्तन कर लो। ये किनके लिए कह रहे हैं? घर गृहस्थी में हो तो पैसा बढ़े, समय निकले तो विदेश घूमने की बात मन में मत लाओ। धर्म क्षेत्रों की यात्रा करो, भगवत क्षेत्रों की यात्रा करो, वहां संयम पूर्वक पुण्य अर्जन करो, नाम जप करो, तो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। आज ऐसी बुद्धि खराब हो गई कि लाखों रुपया खर्चा करेंगे लेकिन ऐसी जगह देखेंगे जाके जहां बुद्धि और मलिन हो जाए। कहां जा रहे हैं? अमुक देश में जा रहे हैं। काहे के लिए? बोले नेत्र चराने के लिए जा रहे हैं। जैसे लोग बकरी चराने जाते थे, अब नेत्र चराने जाते हैं। हमें बताया गया कि वो बताया कि लाखों रुपए की टिकट लगाएंगे, लेकिन धाम में आकर के, तीर्थ में जाकर, संगम, काशी, कितने पावन पावन पुरिया हैं। 4 दिन का नाम कीर्तन बैठल आओ अखंड। 1000, 2000, 4000 संतों को बैठ के पवाओ, उनकी जूठन पाओ, देखो निहाल हो जाओगे। अर्थ का प्रयोग करना भगवान के कृपा पात्रों को आता है।
अर्थ का प्रयोग करना, भगवान की कृपा पात्रो, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवान के धामों में आकर नाम कीर्तन करो, हमारी बात मान लो। अगर कुछ भी अर्थ